पांचवें और आखिरी दिन भी जमकर हंगामा हुआ। 20 बीजेपी विधायकों को सदन से बाहर निकाला गया, बाकी बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। हंगामे के बीच उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई और बाहर बीजेपी विधायकों ने पैरेलल विधानसभा बनाई। विधानसभा के बाहर बीजेपी की विधानसभा देखने को मिल रही है। अनुच्छेद 370 की बहाली का प्रस्ताव जो पारित हुआ है विधानसभा में, उसका विरोध कर रहे हैं बीजेपी के विधायक। कुछ बीजेपी विधायकों को मार्शल ने बाहर निकाला तो कुछ बीजेपी विधायक खुद ही बाहर निकले और वहां पर उन्होंने विरोध करना शुरू किया। 20 बीजेपी विधायकों को सदन से निकाला गया। तो 4 नवंबर को शुरू हुए इस विधानसभा सत्र के आखिरी दिन भी जमकर बवाल देखने को मिला, जहां अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर लाया गया प्रस्ताव, इसे वापस लेने की मांग लगातार विपक्षी विधायक कर रहे हैं। बीते 3 दिनों से जम्मू कश्मीर विधानसभा में इसी तरह का हंगामा देखने को मिल रहा है और आज भी मार्शल की मदद से कुछ विपक्षी विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो 3 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि आज की कार्यवाही में क्या कुछ हुआ। आज की कार्यवाही बीते कल की कार्यवाही से कुछ अलग नजर नहीं आई। आज भी कुछ विधायकों को जो हंगामा कर रहे थे, दूसरी तस्वीर में आप देखिए लंगेट विधानसभा क्षेत्र से विधायक सांसद इंजीनियर रशीद के भाई शेख अहमद राशिद को भी बाहर निकाला गया और अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर जो प्रस्ताव पारित किया गया था उसे वापस लेने की मांग पर विपक्षी विधायक अड़े रहे और एक बार फिर से वेल में पहुंचने की कोशिश की। मार्शल्स ने कुछ 20 बीजेपी विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया और ये रकस एक बार फिर से जम्मू कश्मीर विधानसभा में देखने को मिला। आज भी हंगामा देखने को मिला और जिसके बाद बीजेपी के जो विधायक हैं उनको मार्शल आउट किया गया स्पीकर की हिदायत पे और महज 9 जो बीजेपी के लेजिस्लेटर्स थे वो हाउस में बाकी रहे और जब बाकी मेंबरान को मार्शल आउट किया गया तो इन 9 मेंबरान ने फिर वॉकआउट स्टेज किया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये असेंबली का कंपाउंड है और जहाँ पर एक पैरेलल असेंबली बीजेपी के विधायकों ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ की है और इसके लिए आप देख सकते हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर जो बीजेपी के विधायक हैं वो अभी बैठे हुए हैं और यूनानिमसली ये डिसाइड किया कि श्यामलाल शर्मा जो है वो इस असेंबली के स्पीकर होंगे और बाज़ाब्ता तौर पर स्पीकर ने एड्रेस किया और उस एड्रेस के बाद ही आप देख सकते हैं कि अब जो है एक एक करके बीजेपी के विधायक जो हैं वो उठ रहे हैं और वो अपना एड्रेस इस पैरेलल असेंबली में दे रहे हैं और यूनानिमसली ये डिसाइड किया गया कि जिस तरह से आज की कार्रवाई असेंबली में की गई और उसके लिए ये बराह रास्त तौर पर स्पीकर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और पहले ही दिन से बीजेपी ने स्पीकर के रोल पर उंगली उठाई और ये कहा कि वो स्पीकर जो है वो हाउस के स्पीकर नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पीकर के तौर पर वहाँ पर तैनात हुए हैं और इसके लिए आज की एक्शन को भी ये लोग जो है काफ़ी कंडम कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि जो इनके साथ हुआ वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और प्री प्लान्ड था। अब देखना ये होगा कि आज जो आखिरी दिन है सेशन का, आज क्या क्या जो गतिविधियाँ होगी, क्या क्या प्रोसीडिंग्स होगी हाउस में और दूसरी जानिब इस पैरेलल असेंबली जो आप देख सकते हैं इस वक्त कि विधायक जो है वो बैठे हुए हैं और इस पैरेलल असेंबली में क्या डिसाइड किया जाएगा और किस तरह से जो बीजेपी लेजिस्लेटर्स है इस आज के इस एक्शन को जो स्पीकर ने इनके खिलाफ इनिशिएट की है उसको कैसे कंडम करते हैं और इसको किस नज़रिए से देखते हैं। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर असेंबली हाल से मुदस्सिर कादरी। और सीधे रुक कर लेते हैं मुदस्सिर का ही, जो लगातार इस कार्रवाई पर नजर बनाए हुए थे। मुदस्सिर, जहां एक तरफ हमने अभी आपका वॉक थ्रू भी देखा, जहां एक तरफ बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया और बाहर एक पैरेलल असेंबली चला रहे हैं और अपना संबोधन दे रहे हैं। विधानसभा के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि उपराज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आज महत्वपूर्ण चर्चा होनी थी जो 2 दिन से पेंडिंग है। हाँ बिल्कुल, जो ही जो बीजेपी के जो लेजिस्लेटर्स हैं तो उनको मार्शल आउट किया गया तो उसके बाद जो बचे हुए 9 मेंबरान थे अपोजिशन के तो उन्होंने बजाते खुद वॉकआउट स्टेज किया, यानी कि वो असेंबली से बजाते खुद बाहर निकले प्रोटेस्ट में। और फिर जब बाहर निकले तो जिस तरह से आपने देखा कि जो एक बैठक बुलाई गई जिसको हम पैरेलल असेंबली कह सकते हैं और वहां पर बाजाब्ता तौर पर स्पीकर को इलेक्ट किया गया श्यामलाल शर्मा को, तो उन्होंने बाजाब्ता तौर पर ये उनको जो है जो बीजेपी लेजिस्लेटर्स है उनको एक एक करके बुलाया और उनको कहा कि अपना
एड्रेस दे दे। और अपने एड्रेस में बीजेपी लेजिस्लेटर्स ने उस एक्शन को कंडेम किया जो आज स्पीकर के द्वारा हुई, और स्पीकर ने जब ये आदेश दिया कि इनको मार्शल आउट किया जाए तो उसके बाद बाकी विधायक भी बाहर निकले, तो उस एक्शन को काफी कंडेम किया गया और ये कहा गया कि ये स्पीकर जो है उनको नाम दिया गया चिट स्पीकर, और यानी कि ये कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स उनको चिट भेजते हैं मार्शल्स के थ्रू, फिर वो चिट पढ़ते हैं और उसी चिट के आधार पर फिर वो एक्शन करते हैं बीजेपी के खिलाफ। और जब वो बाहर निकले तो उसके बाद जिस तरह से हमने उनका भी जो पक्ष है वो भी सुना, और जब असेंबली में हमने देखा कि जो प्रोसीडिंग्स थी, जो मोशन पास की गई थी गवर्नर के एड्रेस पे, फिर डिस्कशन हुआ और लगातार वो डिस्कशन जो है अभी जारी है। और हमने अंदर देखा कि जो मुख्तलिफ असेंबली मेंबरान थे तो उन्होंने मुख्तलिफ इशूज रेज किए, और हर इशू में हर एड्रेस में बीजेपी को मेंशन किया गया कि किस तरह से बीजेपी ने सैंक्टिटी का लिहाज नहीं रखा जो हाउस की है, और उसकी गरिमा को जो है तार तार करने की कोशिश की। और ये भी कहा गया कि बीजेपी ने अलाउ नहीं किया स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दिस हाउस। तो उसके बाद जिस तरह से एमएलए निजामुद्दीन भट्ट की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने अपना एड्रेस पेश किया और ये कहा कि जो गवर्नर का खुतबा था, पहले तो शुक्रिया की तहरीक जो है वो पास की गई और शुक्रिया अदा किया गया गवर्नर के एड्रेस पे, और ये कहा गया कि जो स्टेटहुड रेस्टोरेशन का मेंशन किया था एलजी ने अपने एड्रेस में, तो उसको जल्द से जल्द फुलफिल किया जाए। और यहां तक कि मुजफ्फर खान जो कि विधायक हैं उन्होंने ये कहा कि अगर जल्द से जल्द फुलफिल नहीं होता है तो वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और वहां पर जो अटॉर्नी जनरल ने अंडरटेकिंग किया था सुप्रीम कोर्ट में। इस बीच महत्वपूर्ण बात यह है कि विधानसभा की कार्यवाही में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को बराबर का बोलने का अधिकार होता है। स्पीकर को इस चीज को बैलेंस करना चाहिए था। हालांकि बीजेपी विधायकों के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन्होंने इस कार्यवाही को सही से चलने ही नहीं दिया, उन्होंने सत्ता पक्ष की इसको लेकर बात ही नहीं सुनी। स्पीकर का क्या इस पर रुख था वो भी कहीं ना कहीं इस हंगामे के बीच स्पष्ट नहीं हो पाया। ऐसे में आज विधानसभा की कार्यवाही का आखिरी दिन है, तो ये विधानसभा के बाहर भी इसको लेकर कहीं ना कहीं अब तनातनी देखने को मिलेगी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो इस तरह की आज कार्रवाई सदन में देखने को मिली और जो यहाँ पर हंगामा देखने को मिला लगातार 3 दिनों से, लेकिन आज जिस तरह से आपने कहा कि मुख्तलिफ नहीं था, मुख्तलिफ ये था आज कि आज पूरी जो अपोजिशन है उन्होंने वॉकआउट किया और अपोजिशन के बगैर ही आज की जो प्रोसीडिंग्स है वो चलाई गई। और इसके बाद जो है एलिगेशंस या फिर हम काउंटर एलिगेशंस कह सकते हैं, तो उसका एक दौर बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गया है, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक जो इस स्पीकर की कार्रवाई को सही ठहराते हैं, वहीं पर जो अपोजिशन के मेंबरान हैं वो इस कार्रवाई को अपोज कर रहे हैं और इसको कंडम कर रहे हैं। और दूसरी जान जिस तरह से हमने कहा कि जो गवर्नर के खुतबे पर जिस तरह से शुक्रिया की तहरीक थी, तो उसमें जो है काफ़ी मुद्दे उबारे गए, और यहाँ तक कि एक फ्रेश कंट्रोवर्सी अभी अभी जो है डोडा के MLA महराज मलिक ने खड़ी की है, ये कहकर कि जो वहाँ पर VDC मेंबरान जो है जो कल जिनको मारा गया है मिलिटेंट्स के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए सरासर बीजेपी जिम्मेवार है। उन्होंने ये स्पीकर से डिमांड की कि इसमें एक तो ये इंक्वायरी बिठानी चाहिए कि किस तरह से VDCs को जो है हथियार फराहम किए जा रहे हैं, जबकि उनको इस किस्म की ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है कि वो अपना दिफा कर सके। जब वो अपना दिफा नहीं कर सकते हैं तो वो विलेजेस का दिफा कैसे कर सकते हैं? बिना ट्रेनिंग के उनको हथियार फराहम करना ये अनजस्टिफाई है और इसकी बराबर तहकीकात होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया कि ये हथियारों की तस्करी का एक मामला हो सकता है, क्योंकि आर्म्स और एम्यूनिशन जिस तरह से फराहम किए जा रहे हैं VDC मेंबरान को, हो सकता है कि इसमें कोई स्कैंडल हो, उसको भी जो है एक्सपोज करने की जरूरत है। तो उस पर स्पीकर ने यह कहा कि आपका टाइम जो है वो खत्म हो चुका है, और फिर जो है फिलहाल के लिए ब्रेक लिया गया है जो असेंबली की कार्रवाई है, और लगभग आधे या 1 घंटे के बाद जो प्रोसीडिंग्स है वो फिर से शुरू हो जाएंगे। अब देखना ये होगा कि जो नाराज MLAs है जो प्रोटेस्ट पर है बाहर, क्या वो ज्वाइन बैक करेंगे असेंबली को या नहीं, तो ये देखने वाली बात होगी, या फिर स्पीकर जो है उनके बगैर ही जो प्रोसीडिंग्स है उनको जारी रखेंगे। और जिस तरह से 10 सालों के बाद विधानसभा चुनाव हुए, पहली बार विधानसभा का ये सत्र आयोजित किया गया, एक ब्रीफ सत्र था 5 दिनों का, इसमें कहीं ना कहीं जनता के जुड़े हुए मुद्दे उठने चाहिए थे, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से अनुच्छेद 370 को लेकर प्रस्ताव लाया गया, और उसके बाद जो कुछ सदन में हुआ उसकी वजह से जनता के मुद्दे इसमें डिस्कस नहीं हो पाए, जो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़े सवालिया निशान खड़े करते हैं। मुदस्सिर, आप हमारे साथ लगातार बने रहे, और इस बीच लगातार प्रतिक्रियाओं का सिलसिला भी जारी है। विधायक पवन गुप्ता ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अनुच्छेद 370 का दुरुपयोग किया है, किसी को भी धारा 370 से कोई परेशानी नहीं थी। अब उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर को उसी आग में झोंकना चाहते हैं। संसद में 2/3 बहुमत धारा 370 को हटाने का विधेयक पारित किया गया है।
तो वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि आज का दिन काले अक्षरों में लिखा जाएगा, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। उन्होंने उसी एजेंडे को वापस किया जिस एजेंडे ने 30 साल इस कश्मीर को मिलिटेंसी की भट्टी में झोंक के रखा। हजारों लोग जो थे उसके अंदर में उन्होंने जवानें गवाई और नौजवानों को सपने बेचते रहे कि आप स्टोन बेल्टिंग करो और पाकिस्तान से पैसा आएगा और कल आजादी मिलेगी। मैंने पिछली असेंबली में दिसंबर 18 में कहा था, आप सपने बेचना बंद करो। इस आर्टिकल 370 का यूज करना चाहते हो तो इसको इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए यूज कीजिए, पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज नहीं कीजिए। और इसका नतीजा ये हुआ कि इन्होंने जो 370 को खोया और ये अपनी वजह से खोया, कोई और कोई आदमी नहीं था। अगर ये मिस यूज नहीं करते किसी स्टेट को कोई इतराज नहीं था। आज 2/3 मेजॉरिटी से आज यूपीए के लोगों ने भी इसको सपोर्ट किया, जो यूपीए के मेंबर है। इसको जो रेजोल्यूशन यहाँ पे मूव किया गया वो स्पीकर ने खुद ड्राफ्ट किया। अनडेमोक्रेटिक और गैर कानूनी जिसे हम कहते हैं उसको हम कहते हैं कि वापस लो। धारा 370 एक इतिहास है, धारा 370 एक हिस्ट्री है, उस पर अब कोई डिबेट नहीं हो सकती। ये असेंबली पार्लियामेंट से ऊपर नहीं है, ये असेंबली सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। हम ये मानते हैं कि ये असेंबली लोगों के हकूक के लिए, खासकर डेवलपमेंट के लिए, डिबेट के लिए होनी चाहिए, लेकिन ये जानबूझ के गैर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। और कल जिस प्रकार से मार्शल्स ने स्पीकर की डायरेक्शन पे हमारे ऑनरेबल एमएलएज के साथ मैन हैंडलिंग की, उस पर हम डिबेट चाह रहे थे। उन्होंने आज दोबारा मार्शल्स का यूज करके सबको बाहर किया। अब हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, हम पैरेलल असेंबली यहाँ पे चलाएंगे। आप हमें इसको कवर कीजिए। एक पैरेलल असेंबली है यहाँ पे बाहर जो इस स्पीकर के विरोध में। लगातार बने हुए मुदस्सिर सुनील शर्मा नेता प्रतिपक्ष को हमने सुना, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये पैरेलल असेंबली है, यहाँ पर हम एक पैरेलल असेंबली चलाएंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, क्योंकि विधानसभा के अंदर तो हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल तो विपक्षी विधायकों पर भी खड़े होते हैं, क्योंकि हंगामा तो सबसे ज्यादा उन्होंने ही काटा। बिल्कुल जास्मिन, जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि ये पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एनकैश करने की कोशिश की दफा 370 के मुद्दे को उबार कर, तो उसी तरह से बीजेपी को अपना जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसको फुलफिल करना जरूरी था। और यही वजह है कि बीजेपी ने जमकर उसका विरोध किया और ये डिमांड रखी, ये प्रस्ताव रखा सामने कि जो रेजोल्यूशन पास किया गया है उस रेजोल्यूशन को खारिज कर दिया जाए। अगर उस रेजोल्यूशन को खारिज नहीं किया गया तो पहले ही दिन उन्होंने बोला कि वो उस असेंबली की प्रोसीडिंग्स को चलने नहीं देंगे और वो अपने जो इस कॉल पे कायम रहे। और आज तीसरे दिन भी हमने देखा कि असेंबली जो है उसको हंगामे की नजर करने की कोशिश की गई, जिसके तनाजुर में फिर जो स्पीकर है उन्होंने ये आदेश दिया मार्शल्स को कि इन लेजिस्लेटर्स को बाहर निकाला जाए जो यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। हालांकि उसमें जो इंजीनियर रशीद के भाई जो एमएलए लंगेट है उनको भी बाहर निकाला गया और ये कोशिश की गई कि अब जो लेजिस्लेटिव जो असेंबली है तो वहां पर लेजिस्लेटर्स एक डिस्कशन शुरू करे, जो कि एलजी के एड्रेस पे शुक्रिया की तहरीक थी। तो उसके बाद जो है स्मूथ प्रोसीडिंग्स चली और जिसमें कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई थी कि मुद्दे उबारे जाए लोगों के, लेकिन हर एक एड्रेस में, हर एक विधायक के एड्रेस में, क्योंकि वहां पर जो अपोजिशन थी वहां मौजूद नहीं थी, तो यकीनी तौर पर एक प्लेटफॉर्म मिला, एक राह हमवार हो गई नेशनल कॉन्फ्रेंस की के विधायकों के लिए कि वो खुलकर अपनी बात जो है सामने रखे, क्योंकि विरोध करने वाला वहां लेकिन पर मुदस्सिर कोई नहीं है। इस बीच तो ये सवाल लगातार बरकरार है। नो मैटर विधानसभा में अनुच्छेद 370 के तहत जो विशेष दर्जा बहाली का प्रस्ताव है उसे पारित कर दिया गया है, लेकिन फिर भी सवाल तो ये बरकरार है कि वो प्रस्ताव क्या है, कहां से आएगा, किस तरह से उसे लागू किया जाएगा अगर लागू करना होगा, क्योंकि अनुच्छेद 370 तो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी और उससे पहले भी गृह मंत्री कह चुके हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से पूरी तरह खत्म हो चुका है। तो फिर आप ये प्रस्ताव लाकर आखिर प्रूफ क्या करना चाहते हैं? आप आवाम को क्या बताना चाहते हैं? बिल्कुल जास्मिन, अगर उस प्रस्ताव की हम बात करेंगे तो यकीनी तौर पर कल भी हमने उसका जो फेट है, यानी कि उस प्रस्ताव की जो एक्शन उसके बाद में ली जाएगी, तो उसका हमने वो कल उस पर भी खुलासा किया कि उसका क्या हश्र होना है आगे। लेकिन ये जरूरी है कि जिस तरह से हमने कहा कि एक राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश है विपक्ष की तरफ से भी और जो रूलिंग मेंबरान है उनकी तरफ से भी, कि जिस तरह से उनका पॉलिटिकल एजेंडा था कहीं ना कहीं
हाउस में उसको सामने जी, रखने जी। में, उसको जाहिर करने में ये लोग जो है बिल्कुल। कामयाब हो गए हैं। बिल्कुल और जहां तक इस resolution मुदस्सिर, की लेकिन बात है, लेकिन तो आयरनी यही है, विडंबना यही है कि विधानसभा एक ऐसा मंच जहां जनता के मुद्दों को बुलंदी से रखना चाहिए, जनता के मुद्दों पर वहां पर बात होनी चाहिए थी, और वो मुद्दे जो 10 साल से किसी ने नहीं उन पर बात की थी, और अब जनता के मुद्दों को रखने का आपको समय मिला है, तो फिर आप कुछ ऐसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं, एक दूसरे को नोच रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं ये विडंबना ही इसे कहा जाएगा। मुदस्सिर, हालांकि अब नजर बना के रखें, विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर दोनों